हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 ट्राइंगल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 10। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 प्रीवियस लेक्चर में हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF to sides AC and AB are equal. Show that कि triangle ABE is congruent to triangle ACF। और सेकेंड पॉइंट में गिवन है AB is equal to AC, that is ABC is an isosceles triangle। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन में ये कहा गया है यहाँ पर कि ये जो ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल में यहाँ पर ये एल्टीट्यूड है BE एंड CF, ये क्या है, ये इक्वल है। उसके बाद यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है, सिर्फ ये सेंटेंस गिवन है। और हाँ, ये एल्टीट्यूड है तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का बनेगा। ये वाला जो एंगल है हमारा ये कितना होगा, 90 डिग्री। ये भी क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ ये गिवन है कि इस ट्राइंगल ABC में ये जो एल्टीट्यूड है BE एंड CF, इनकी जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं एल्टीट्यूड जो होती है। तो अब हमें ये शो करना है कि ये दो ट्राइंगल जो हैं ये इक्वल हैं। तो कौन कौन से ट्राइंगल यहाँ पर लिख लेते हैं। ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, इनकी हमें बात करनी है। तो देख लेते हैं ABE इस ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा जो ट्राइंगल है वो कौन सा है, वो है ACF। तो जो दूसरा ट्राइंगल है वो ये वाला है, इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो हो गया ट्राइंगल 1 ग्रीन वाला, और ये ब्लैक वाला जो है ये हो गया ट्राइंगल 2। क्लियर है, ट्राइंगल आपको क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल्स को अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। तो कौन सा ट्राइंगल था, ABE, तो हम इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास AE और यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से B। तो ये हो गया ABE। अब इस ट्राइंगल में देखिए ये वाला जो एंगल है ये भी क्या होगा, E एंगल जो है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये जो पूरा होता है ये 180 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पर 180 डिग्री कैसे बन रहा है, दो एंगल की हेल्प से। एक तो इधर वाला E एंगल, एंगल 1, और एक इधर वाला एंगल 2। तो एक अगर 90 डिग्री है तो दूसरा अपने आप ही क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये हमें 90 डिग्री गिवन है। दूसरा जो हमारे पास ट्राइंगल है वो कौन सा है, ACF, उसे भी बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास AC, और अब F को ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो जाएगा F। ठीक है, ये हो गया ACF। यहाँ पर भी क्या होगा कि ये वाला जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इसे भी मैंने कर दिया 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो हमारे पास BE है वो CF के इक्वल है। दैट मीन्स ये BE इस CF के क्या है, इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब मुझे बताइए इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर कि ये जो BE है वो किसके इक्वल है, CF के इक्वल है। दूसरा, यहाँ पर जो एंगल E है वो किसके इक्वल है, एंगल F के इक्वल है, और ये कितना है, 90 डिग्री है। दोनों ही ट्राइंगल में ये जो एंगल A है ये क्या है, कॉमन। क्या है ये, कॉमन। एंगल A जो है दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। तो अब आप यहाँ पर कौन सी सिमिलैरिटी लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम एंगल साइड एंगल। अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में दो एंगल और एक साइड इक्वल है तो वो हो गया एंगल साइड एंगल सिमिलैरिटी। और इस सिमिलैरिटी से आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF हो जाएगा। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। अब हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, सेकंड पार्ट में ये कहा गया है कि AB इज इक्वल टू AC। ये भी प्रूफ करना है, मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, आइसोस्केल है। अब इन्हीं दो को देखिए, ये जो ABE कॉन्ग्रुएंट टू ACF है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसी स्टेटमेंट से कि AB इज इक्वल टू AC। ये जो AB है ये किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा। AB AC के इक्वल है, AF AE के इक्वल है, और FC BE के इक्वल है।
ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर कर दिया कि इन्हीं दो ट्राइंगल से, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है ए बी सी और डी बी सी ये दो ट्राइंगल है और दोनों आइसोस्केल ट्राइंगल है और दोनों ही सेम बेस बी सी पर बने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, डी बी सी, ये हो जाएगा डी बी सी, ये दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा। दोनों ही ट्राइंगल में क्या कॉमन है, ये जो बेस है ना बी सी, ये यहाँ पर दोनों ही ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। तो अब हमें यहाँ पर ये शो करना है कि ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल ए बी डी, एंगल बना देते हैं ए बी डी, इस एंगल की बात हो रही है। ये एंगल किसके इक्वल है, ए सी डी के इक्वल है, ये हमें यहाँ पर शो करना है। तो अब इसे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डायग्राम में ये देखिए कि ये जो है ना, जैसे अगर कोई आइसोस्केल ट्राइंगल है, इस तरीके से ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को मैंने कह दिया पी क्यू आर। तो यहाँ पर दो जो साइड हैं वो इक्वल हैं, माना कि ये दो साइड इक्वल हैं। तो अगर ऐसा है तो उसका मतलब ये जो एंगल है, एंगल Q, वो एंगल R के इक्वल होगा। ये आइसोस्केल ट्राइंगल में होता है। अगर दो साइड इक्वल हैं तो उन साइड्स के जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, ठीक है। तो साइड्स के अपोजिट, दोनों साइड्स के अपोजिट दो एंगल आएंगे और वो दोनों ही एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आइसोस्केल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो अब यहाँ पर भी क्या होगा, अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी की बात करूँ तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। ये दोनों ही क्या होंगे, एंगल 1 होंगे। इन्हें मैं एंगल 1 लिख देती हूँ, ठीक है। अब दूसरे ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल डी बी सी को, तो अगर इसे मैं मानूँ 2 तो ये भी क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी बिकॉज दिस ट्राइंगल इज आइसोस्केल, सो दैट ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जिसे मैंने एंगल 1 कहा है, और दूसरी तरफ भी जो एंगल है, मतलब अगर हम सिर्फ ए बी सी को लें, मैं इसे ए बी सी कर दूँ, इसे मैंने कर दिया माना कि ए बी सी, तो ये एंगल भी इस एंगल सी के इक्वल होगा, और जिसकी नेमिंग हमने किससे की है, 1 से। दूसरा अगर मैं ट्राइंगल बी डी सी को लूँ तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, एंगल 2, ठीक है, समझ गए। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब इस एंगल ए बी डी की वैल्यू क्या है, अगर मैं एल एच एस को लिखूँ तो एल एच एस की वैल्यू क्या है, ए बी डी, बताइए मुझे क्या है, ये है एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ये एंगल 1 और एंगल 2। अब आप आर एच एस पर जाइए, ए सी डी, इसकी वैल्यू क्या है, ये भी है एंगल 1 प्लस एंगल 2, दैट मीन्स एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। यहाँ पर ये दोनों ही टर्म्स आपस में इक्वल हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी साइड ए बी एंड ए सी आर इक्वल, सो दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। फिर सेकेंड ट्राइंगल, ट्राइंगल बी डी बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दैट इज इक्वल टू एंगल 2। दोनों ही ट्राइंगल में हम अलग अलग कर रहे हैं। फिर हमें जो प्रूफ करना है उस लाइन को हमने लिखा और यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी। ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 से मिलकर के बना है। आप चाहें तो इसकी वैल्यू को खोल के भी लिख सकते हैं। आप इसे लिख सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल यहाँ पर हो जाएगा सी बी डी, इस तरीके से ओपन करके भी लिख सकते हैं। फिर इसकी वैल्यू एंगल 1 है, इसकी वैल्यू एंगल 2 है। ओके, आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल्स इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ए बी सी है, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल की बात हो रही है कि ये एक आइसोस्केल ट्राइंगल है और यहाँ पर ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं। तो ये हो गया ए बी और ए सी इक्वल। उसके बाद ये कहा गया है साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी। मतलब अब हमने क्या किया, मतलब ये इस तरीके से एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो यहाँ पर ए बी और ए सी इक्वल हैं। उसके बाद ये जो साइड है बी ए, इसे कहाँ तक बढ़ाया गया है, पॉइंट डी तक। और कैसे बढ़ाया गया है कि ये जो ए डी फॉर्म हुआ, ये जो ए डी फॉर्म हुआ, ये इक्वल है ए बी के। तो ये जो ए डी और ए बी हैं, ये क्या है, इक्वल है। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद इस डी को क्या किया गया है, सी से ज्वाइन कर दिया गया है।
तो अब यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है BCD ये राइट एंगल है। दैट मीन्स हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है BCD ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो जो गिवन है उसे देखिए। गिवन क्या है हमें यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल ABC की, इस ट्राइंगल की बात करूँ तो क्या गिवन है कि जो AB है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। दूसरी बात, ये जो एंगल है ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, और इसे मैंने कहा है एंगल 1। कई बार बार लिखना पड़ता है ना, तो मैं इसे एंगल 1 से रिप्रेजेंट करूँगी। तो मैंने इसकी ABC इक्वल टू एंगल ACB और इसे मैंने कर दिया है एंगल 1। ठीक है, और क्या गिवन है हमें, और हमें गिवन है कि ये जो AB है ये किसके इक्वल है। अगर अब मैं दूसरे ट्राइंगल को भी ले लूँ, कौन सा ट्राइंगल ले लूँ, ADC, इस ट्राइंगल को लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में क्या है हमारे पास, इस ट्राइंगल में है हमारे पास AD, है ना, AD। और ये जो AD है ये किसके इक्वल गिवन है, ये गिवन है हमें AB के। और अब मुझे बताइए AB किसके गिवन है, AB गिवन है किसके, AC के। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल में हम कह सकते हैं कि ये जो AD है वो इस AC के इक्वल है। क्यों, क्योंकि हमें बताया गया है कि जो AD है वो AB के इक्वल है और AB AC के इक्वल है ही। तो दैट मीन्स इस ट्राइंगल में AD और AC आपस में इक्वल हैं। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर देखिए, इसे मैं कहूँ एंगल 2 और इसे मैं कहूँ एंगल 2, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि ये जो एंगल हो जाएगा ADC इक्वल टू एंगल ACD इक्वल टू एंगल 2, लिख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर ट्राइंगल BCD इसकी बात करूँ, कौन से ट्राइंगल की, ट्राइंगल BCD, तो हमें पता है कि जो ट्राइंगल होते हैं उसके जो सारे एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब इस ट्राइंगल BCD में देखिए कौन कौन से एंगल होंगे, एंगल DBC, ये होगा DBC पूरा एंगल B, प्लस कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल BCD, एंगल C ले लिया पूरा, प्लस फिर क्या लेंगे हम, फिर हम लेंगे एंगल BDC, और ये कितने हो जाएंगे सारे, 180 डिग्री। अब ये बताइए एंगल DBC, एंगल B को किस नाम से लिखा है मैंने, एंगल 1, ऐसे ही लिख दीजिए। एंगल C क्या हो जाएगा, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, प्लस एंगल BDC ये हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप इसे लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मुझे बताइए एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये क्या है। यहाँ देखिए ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, ये पूरा कंप्लीट एंगल C है। तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल, कौन सा एंगल, BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया था क्वेश्चन में, शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। तो दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल, इसकी वैल्यू 90 डिग्री है, यही हमें प्रूफ करना था। तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ABC जो ट्राइंगल है उसमें दोनों एंगल्स को जो इक्वल हैं उन्हें एंगल 1 से रिप्रेजेंट किया। फिर जो दूसरा ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, ACD, उसमें जो दो इक्वल एंगल हैं उन्हें हमने एंगल 2 से रिप्रेजेंट किया। फिर हमने इस पूरे कंप्लीट बड़े वाले ट्राइंगल को देखा कि इसके जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। फिर हमने वैल्यू पुट की और हमें एंगल BCD की वैल्यू मिल गई है 90 डिग्री। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।